नमस्कार दोस्तों, इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के द राइट पीपल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे बीच आर.के. वर्मा जी, जो एक वरिष्ठ शिक्षाविद हैं, दिल्ली में पीली कोठी जैसी मशहूर जगह पर उनका निवास है, आज हमारे बीच हैं और शिक्षा जगत की एक पहचान है, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को अपना बेस्ट देने का प्रयास किया। नमस्कार वर्मा जी। वर्मा जी से आज इन विषयों पर बात करेंगे कि राजनीति और राजनीति से जुड़े जितने भी आयाम हैं, वो समाज को या राष्ट्र को किस प्रकार से चेतना की ओर लेकर जाते हैं। वर्मा जी, आज आपसे मुलाकात हुई, हमारा भी सौभाग्य है। राजनीति एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर बहुत लंबे समय तक राजाओं महाराजाओं ने, और आज के परिपेक्ष की बात की जाए तो प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से आज राष्ट्र में तमाम तरह की राजनीति के ऊपर चर्चा परिचर्चा और समय समय पर बदलाव आते रहते हैं। आपने राजनीति के इस विषय को बहुत लंबे समय तक बच्चों को पढ़ाया है। इस सफर के बारे में थोड़ा आप अपने बारे में बताएं, हमारे दर्शकों को। हमें राजनीति को 32 साल पढ़ाया। 32 साल पढ़ाया, और उसमें पॉलिटिकल थॉट्स हैं जी, और इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, सेंट्रल स्टेट के रिलेशन क्या है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या है कि यूएनओ का क्या रोल है, और दुनिया को क्या चीज़ कंट्रोल करती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पहले दो ग्रुप थे, एक रशियन एक अमेरिका, डोमिनेट करते थे सारी दुनिया को। उधर अमेरिका करता था और रशिया के सैटेलाइट थे, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, कोरिया, ये सब खत्म हो गए। रशिया 90 के करीब खत्म हो गया, तो अमेरिका ही टॉप कर रहा है दुनिया में। पहले रशिया टॉप करता था जब बुल्गारिन और खुर्शीद। रशिया तो बहुत फ्रेंडशिप थी भारत की। 1971 में जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया तो 7th प्लेट आ गया अमेरिका का। तो रशिया ने हेल्प की और हिंदुस्तान को बचाया, वर्ल्ड वार हो जाती। तो बांग्लादेश बनाया इंदिरा गांधी ने, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। तो ये कंट्रीब्यूशन था इंदिरा गांधी एट दैट टाइम, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं होता था, झूठ ही पैदा होता था बांग्लादेश में। और उनकी पॉपुलेशन 7.5 लाख थी और इसकी 7.5 करोड़ थी, और पाकिस्तान की 5 करोड़ थी। तो लाइबिलिटी समझते थे, डेवलपमेंट नहीं होता था बांग्लादेश का। आज बांग्लादेश का बहुत डेवलपमेंट है, और पाकिस्तान तो रोटी रोजी के लिए भूखा है, सबसे नीचे चला गया है, और बांग्लादेश तरक्की कर रहा है। ये इंदिरा गांधी का ही कंट्रीब्यूशन था। ये राजनीति, इसके पीछे राजनीति आप मानते हैं? इसकी भी राजनीति थी, क्योंकि पाकिस्तान से हमेशा डर लगा रहता था कब अटैक करे। आज भी तो टेररिस्ट आते हैं पाकिस्तान से, आज भी तो कश्मीर में एक प्रॉब्लम है जो स्टिल गोइंग ऑन। इंदिरा गांधी ने कहा कि 2 हिस्से कर दो तो कुछ कम हो जाएगा। इस घटनाक्रम से जो आपने पिछली बीती जो राजनीति से जुड़ी घटनाएं हैं, उनसे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसका क्या संदर्भ है आम जन के माध्यम को अगर देखा जाए तो उनको जो अगर दर्शाता है, क्या चीज दर्शाती है बातें? क्योंकि आपने बड़े राजनीति के बड़े स्तंभों की बात करी, घटनाक्रमों की बात करी, तो आम जन को कैसे ये प्रभावित करती है? मैं कहता हूँ कार्डिनल वुल्जे एक बात कहता था। कार्डिनल वुल्जे क्या कहता? प्रॉस्पेरिटी एट होम, पीस अब्रॉड। प्रॉस्पेरिटी एट होम एंड पीस अब्रॉड। पीस अब्रॉड, पीस अब्रॉड। हाँ, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए कंट्री में, भूखे नहीं मरने चाहिए सारी दुनिया में, खुशहालियाँ। हाँ, प्रॉस्पेरिटी एट होम, पीस होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, इंटरनेशनल पीस।
ये है। ये बड़ा अच्छा विषय है कि जब आपने पीस, शांति की और खुशहाली की बात करी, हम्म, राजनीति जैसे विषय पर आपने पढ़ाया, तो आपने क्या राजनीतिक तैयार भी की? आपके कुछ ऐसे शिक्षक भी रहे जिन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ के राजनीति में आकर अपना? हमारे जो शिष्य हैं वो जज भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, जी। और वकील भी हैं, टीचर भी हैं, फ्रॉम एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ। हम अमेरिका जाता हूँ वहाँ मिल जाते हैं, कैनेडा ऑफिस में जाता हूँ वहाँ मिल जाते हैं, एवरीवेयर। टीचर का ऐसा रोल है, जो स्टूडेंट पहचान ले टीचर नहीं पहचान पाता। हाँ, कैसा ही मैं तो आपसे पढ़ा हूँ, आर के वर्मा, आप वही तो 30 साल पहले थे, अब भी आप ऐसे ही लगते हैं। इनके बेटे को तो पहचानता नहीं, ये आपने मुझे पढ़ाया था, तो मैं अच्छा बोले आप कॉफी पियो मेरे साथ चल के, जहाँ भी जाते हैं वहीं मिल जाते हैं। दोस्तों, अभी आपने आर के वर्मा जी से एक चीज सुनी कि राजनीति की बहुत सी घटनाक्रमों के दौरान, जिसमें पिछली जो सरकारें रही उसके जरिए से, और जो नैतिक सिद्धांत है राजनीति के, जो किताबों के माध्यम से पढ़ाए जाते रहे हैं, उसके माध्यम से, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पीस, शांति और खुशहाली की जो बात की, ये तमाम तरह के विषय ऐसे हैं जिनको अपने अपने तरीके से राजनीति से जुड़े लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रयोग में लाकर आमजन को, कभी खुद को और कभी देश दुनिया के ब्रह्मांड के सिस्टम को अपनाने और जताने और समझाने के लिए प्रयोग में किया, और प्रयोग में लंबे समय तक लाते भी रहे। आज की जो परिपाटी है, आज की जो राजनीति है, नेशनल इंटरनेशनल, इसका क्या कहना है आपके? आप इस बारे में क्या कहते हैं? किस टाइप की राजनीति है? पहली की राजनीति कुछ डिफरेंस है क्या? आज की राजनीति एटॉमिक राजनीति, एटॉमिक बॉम्ब पर डिपेंड कर रही है। लोग घबराए हुए हैं, कब एटम बम छूट जाए, कब हाइड्रोजन बम छूट जाए। यूक्रेन में इतना झगड़ा हो रहा है, पुतिन धमकी दे रहा है सारे कंट्रीज को, यूरोप को, अमेरिका को। उधर जिनकिन वो धमकी दे रहा नॉर्थ कोरिया को, मैं अमेरिका को खत्म कर दूंगा। आज तो बारूद के कगार पे बैठा हुआ है सारी सारी कंट्रीज। कब क्या हो जाए, क्या विस्फोट हो जाए, सारी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, सभ्यता खत्म हो जाएगी, फिर वो स्टोन एज आ जाएगी। दोस्तों, बड़ी गहरी बात, बहुत दो सारगर्भित वाक्यों में वर्मा जी ने हमें बताई कि अगर देश विदेश या विश्व में जहाँ युद्ध का खतरा या किसी भी विस्फोट का खतरा या एटॉमिक किसी घटनाक्रम के होने का आभास होने लगता है, तो सभ्यताएं नष्ट हो जाया करती हैं। ये अपने आप में यथार्थ है, जिस यथार्थ को संबंधित वर्ग विशेष को समझने की जरूरत है, ऐसा हमारे राजनीतिज्ञ जो हमारे इस विषय के जानकार हैं वो मानते हैं। वर्मा जी, ये तो सही है कि भाई नेशनल इंटरनेशनल में शांति और प्रसन्नता और खुशहाली की बात होती तो है, और लेकिन वो होकर भी नहीं होती। इसकी वजह क्या रहती है? कोई स्वार्थ रहता है, कोई परमार्थ का कोई विषय कोई लैग कर जाता है, या कोई और कारण, या इसमें भी राजनीति है? हर घर में राजनीति है, हर स्पेयर में राजनीति है, हर जोन में राजनीति है, हर कंट्री में राजनीति है। राजनीति के बगैर चलती नहीं। राजनीति और नीति और अनीति दोनों चल रही है। राजनीति और नीति में क्या है? एक अनीति, इस राजनीति एक है नेगेटिव पावर, एक पॉजिटिव पावर। पॉजिटिव पावर वो कंस्ट्रक्शन बिलीव करते हैं जी, और नेगेटिव डिस्ट्रक्शन में। राजनीति क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? राजनीति देश का उद्धार करती है, देश को प्रॉस्पर करती है, योजनाएं बनाती है। हाँ, योजनाएं बनाती है, डैम बनाती है, लोगों के लिए एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ाती हैं, प्रोडक्शन बढ़ाती हैं, अच्छा जीवन बनाती है, स्टैंड ऑफ लिविंग अप करती हैं। परंतु जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो डिस्ट्रक्शन की, जैसे टेररिज्म है, सारी दुनिया के लिए खतरा है टेररिज्म, और उससे हर जगह, चाहे अमेरिका है, चाहे हिंदुस्तान है, चाहे पाकिस्तान है, जो टेररिस्ट है, जो नेगेटिव फोर्सेज है, वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। राजनीति जो पढ़ते हैं या राजनीति को जिनको पढ़ाया जाता है, जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को, क्या वो राजनीति के इस विषय को पढ़कर देश दुनिया में अमन शांति ला सकते हैं? क्या ऐसा कोई विषय है उसमें? राजनीति में यही पढ़ाया जाता है, चाणक्य से लेकर और महाभारत तक आपने सुना हो। जी जी। चाणक्य ने क्या कहा था? चाणक्य कहता था कि भगवान मेरा दिमाग है, मस्तिष्क मत लेना, सब कुछ लेना। वो थिंकर बनाते हैं,
सभ्य बनाते हैं। वो लोगों को ये सिखाते हैं कि भाई किसी झगड़ा नहीं करना, सभ्य रहना है और प्रोस्परस रहना है। एक छोटे से उसको चंद्रगुप्त को, छोटा बच्चा खेल रहा था, वो राजा बना हुआ, उसने देखा भाई ये राजा के काबिल है। और मगध नरेश कितना वो था उन दिनों में, जी सिकंदर भी घबरा के चला गया था मगध नरेश से। तो उन्होंने एक छोटे से बच्चे को, चंद्रगुप्त को, इतना महाराजा बनाया, इतना सम्राट बनाया और एक दुनिया को एग्जाम्पल दी। अब वो तो छोटा नहीं होता, उसके टैलेंट देखिए। तो आज चंद्रगुप्त का, मौर्य का नाम इतना है, चाणक्य का नाम इतना है। एक बार चंद्रगुप्त को बड़ा ये हो गया, सर मैं तो बहुत बड़ा बादशाह हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। चाणक्य ने कहा मैं 1000 चंद्रगुप्त पैदा कर सकता हूँ, पर तू एक चाणक्य पैदा नहीं कर सकता। तो जो चंद्रगुप्त के जो चाणक्य थे वो राजनीतिज्ञ थे। यस, उसका अर्थशास्त्र लिखा है। अर्थशास्त्र भी लिखा है। हाँ, दुनिया के लोग पढ़ने आते थे नालंदा में। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरह था हिंदुस्तान। सारे शिक्षा विश्व में, विश्व गुरु के रूप में। हाँ, विश्व के लोग यहीं पढ़ने आते थे, वहीं हॉस्टल में रहते थे। विक्रमादित्य ही वहीं पढ़ा था, जिसे विक्रम शुरू किया है। दोस्तों, बड़ी गहरी चर्चा हो जाती है साक्षात्कार के दौरान। वर्मा जी ने हमें बताया कि चाणक्य जैसे राजनीति के अपने समय के ऐसे पुरोधा रहे हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र पर भी किताबें लिखी, राजनीति पर उनका काफ़ी अच्छी पकड़ रही। मगध नरेश जैसे राज्यों पर उन्होंने अपने मतलब के, अपने प्यार किए हुए शिष्यों को डेवलप कर जनहित सेवा में लगाया। ये तमाम तरह की घटनाएं हमें शायद यही बताने का प्रयास कर रही हैं कि राजनीति सिर्फ राज की नीति की नेगेटिविटी फॉर्म नहीं है, उसकी पॉजिटिव फॉर्म भी हो सकती है। अगर उसकी पॉजिटिव फॉर्मेशन को अगर हम लेकर चले तो निश्चित तौर पर ये रामराज की स्थापना में हमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कृष्ण के धर्म युद्ध को जो उन्होंने हमें एक माध्यम दिया, जरिया दिया समझने का, धर्म को एक तरीका या एक जरिया हो सकता है। वर्मा जी, अभी मैं महाभारत की बात बताता हूँ जी। जब महाभारत में अर्जुन को एक पावर थी, दिवस, वो पल भर में ही जीत सकता था ब्रह्मास्त्र से। भगवान ने कहा मैं मैनुअल होगा, ब्रह्मास्त्र यूज नहीं करेगा। वो एटॉमिक वार थी जो ब्रह्मास्त्र। हाँ, तो कहता 5 मिनट में, क्षण भर में मैं कर दूंगा। भगवान ने कहा राज किस पर करोगे, जब सब मर ही जाएंगे तो कहाँ राज करोगे, जब पॉपुलेशन नहीं रहेगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, तो क्या करोगे तुम भाई। इसलिए भाई वो यूज नहीं करना, वो दिवस्त्र यूज नहीं करना, तो नहीं करने दी। साइंस बहुत डेवलप थी एट दैट टाइम महाभारत में। तो भगवान कृष्ण ने उसको उपदेश दिया, दिवस्त्र नहीं किए, वो एटॉमिक वार मत कीजिए, हम उसका इस्तेमाल मत कीजिए। किस पर आज करोगे, सब कोई जनता ही नहीं होगी। ये कहानी। दोस्तों, कितना सारगर्भित संदेश है वर्मा जी का। धर्म युद्ध हो रहा है, कृष्ण जी ने अपने अर्जुन को ये कहकर मना कर दिया कि ये एटॉमिक युद्ध हो जाएगा, परमाणु युद्ध हो जाएगा, चाहे तो एक क्षण में आप उस युद्ध को जीत जाओ। और यही वस्तु स्थिति शायद आज संसार में तमाम तरह के देशों के बीच हो रही है, जैसे अब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। द राइट पीपल किसी चीज के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता, सिर्फ एक ही बात करता है कि अगर कोई जन संदेश किसी वर्मा जी जैसे राजनीति के या किसी राजनीति को पढ़ाने वाले विषय के जानकार के माध्यम से आप तक पहुंच जाए, कोई विषय का कोई सार आप तक पहुंच जाए, या कोई ऐसा संदेश जो कुदरत वर्मा जी के माध्यम से हमें देना चाहती हो, चाहे वो एटॉमिक वार हो, चाहे वो पीस हो, शांति हो, चाहे प्रसन्नता हो, खुशहाली हो, विश्व शांति की बात हो, गुण ज्ञान की बात हो, ये तमाम तरह के विषय ऐसे हैं जो सार्वभौमिक है, सार्वजनिक है, सभी दुनिया के सभी लोगों के लिए है। बड़ी गहरी बात बताई उन्होंने कि अगर युद्ध जीत भी गए तो राज किस पर करोगे, यही आज की वस्तु स्थिति है। हाल ही में एक चिंतन में, मेरे निजी चिंतन में, कल परसों की बात में अगर करूं तो 2 दिन पहले एक चिंतन आया कि यथार्थ, स्वार्थ और परमार्थ। कि यथार्थ में वस्तु स्थिति, आज की वस्तु स्थिति में हम अपने निजी जीवन में यथार्थ स्थिति में स्वार्थ कर रहे हैं, ज्यादातर ये परमार्थ कर रहे हैं। ये चिंतन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।
चाहे वो अपने स्तर पे है, चाहे परिवार के स्तर पे है, चाहे समाज, देश, दुनिया, ब्रह्मांड के स्तर पर है। अगर ये चर्चा रेगुलर या लगातार जारी रखनी है तो यथार्थ, स्वार्थ और परमार्थ के इस 3 वाक्यों को अपने निजी जीवन में एक बार आप चिंतन जरूर कीजिएगा कि आपका सारा दिन मैक्सिमम समय यथार्थ में रहकर स्वार्थ में जाता है, परमार्थ में। अगर कुदरत ने आपके यथार्थ में रहकर स्वार्थ की सभी चीजों को पूरा कर दिया हो तो मेरा इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन द राइट पीपल के माध्यम से आपका आह्वान करता है कि स्वार्थ को कुछ समय के लिए ड्रॉप कर क्योंकि आप तृप्त हो चुके हैं, परमार्थ की ओर आगे बढ़े। आयु सीमा चाहे आपकी 70 की हो, 75 की हो, चाहे 40 या 30 की हो। वर्मा जी, बड़ा सुंदर और सारगर्भित आपका पाठ्यक्रम का निष्कर्ष है और बड़ा सॉलिड भी है। मतलब कि जनरली होता क्या है कि भाषा होती है किसी भी विषय की, और आपकी भाषा बड़ी संयमित है, बड़ी आम भाषा की बात की जाए तो उस तरह की भाषा आपने, जो मैं समझता हूँ जो बच्चों को आपने पढ़ाया होगा उस तरह की भाषा के माध्यम से पढ़ाया होगा। नहीं तो कुछ विषयों में बच्चे आकर भी उससे डरते हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको पढ़ा हुआ बच्चा ऐसा है, जब आदमी पढ़ाता है तो बच्चों के समझ में आना चाहिए। आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए और बच्चे उसको समझे। जब बच्चे समझ नहीं पाएंगे तो पढ़ाने का यूज क्या है? वो जटिलता बनी रहती है। हाँ, मेरे बच्चे जो पढ़ते थे डिस्टिंक्शन आती थी, 75% नंबर था। तो दूसरे विषय वाले कहते थे जो बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वर्मा जी अरे हम तो हमारे आने चाहिए, आप यहाँ डिस्टिंक्शन आ रही है, आप क्या चीज देते हो बच्चों को? मैंने बच्चों से पूछो क्या चीज देते हैं, बोलचाल की बात। हाँ, क्योंकि हमारे बच्चों में डिस्टिंक्शन नहीं आ रही। पॉलिटिकल साइंस में जो आर्ट है उसमें 75% नंबर लेना इज नॉट ए जोक। आप एक अध्यापक रहे हैं, एक लेक्चरर रहे हैं, अध्यापक के क्या गुण होते हैं? अध्यापक के गुण होते हैं संतुलन। हाँ, जो भी बात के वो संतुलन, बस ये अध्यापक। गुरु में बैलेंस पर्सनैलिटी। गुरु में अध्यात्म क्या क्या फर्क है? गुरु और अध्यापक में? गुरु अध्यापक दोनों एक ही हैं, जैसे पर्यायवाची हैं एक दूसरे को। पर्यायवाची। तो जो हमारे, जिसको हम चाणक्य बोलते हैं, राजनीति के पुरोधा बोलते हैं, वो गुरु थे या अध्यापक थे? वो दोनों ही थे, गुरु भी थे और अध्यापक भी थे। चाणक्य एक झोंपड़ी में रहता था, वो मेटेरियलिस्टिक नहीं था, महल में नहीं रहता था, एक उसमें झोंपड़ी में रहता था। हाँ, कुटिया में रहता था। उसने कभी पैसा नहीं लिया, उसने जो करता था अपनी कमाई से करता था, राजकोष से कुछ नहीं लिखा था। तो ये जो परिवार में हम अपने जो पिता या हमारे जो अभिभावक होते हैं, हम उसको अपना पहला गुरु मान लेते हैं, ये बोला जाता है समाज में। तो अभिभावक और गुरु में फिर समानता कैसे? ऐसा है, पहला गुरु तो अभिभावक ही होता है। दूसरा गुरु स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है। पहले तो अपने घर से सीखता है, पहली पाठशाला घर है। पहली पाठशाला घर है। हाँ। दोस्तों, पहली पाठशाला घर है। अगर ये बात आपके जन संदेश के माध्यम से पहुंच जाए तो आप अपने घरों में उस पाठशाला को इस तरकीब के साथ, संयम के साथ संचालित करें। चाहे आप अभिभावक हैं, चाहे आप उसमें बच्चों की भूमिका में हैं, चाहे आप अपने बड़ों की भूमिका में, दादा दादी की भूमिका में हैं, जिस किसी भूमिका में भी हैं, अगर आप उसको पाठशाला मान लें तो निश्चित तौर पर संस्कार आप अपने बच्चों को वो दे पाएंगे जो स्कूलों में जाकर भी नहीं मिल पा रहे कई बार। पर्सनैलिटी की पाठशाला, जिसमें एथिक्स, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन का वन ऑफ प्रोजेक्ट है। इनलाइटन टीचर, इनलाइटन स्टूडेंट, इनलाइटन पर्सनैलिटी, मंकी प्लेनेट, श्वान सेवा, मोर देन 40 प्रोजेक्ट्स इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के हैं। राइट पीपल उसका एक यूट्यूब चैनल है। और मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो प्रयास रहता है, आप जैसे वर्मा जी जैसे लोगों के माध्यम से आपको ऐसी जन चेतना जागृत करना जो आपको तन, मन, धन, आत्मा, गुण, ज्ञान, विवेक, बल, बुद्धि और चेतना से जागृत कर सके, और उस जागृति के माध्यम से आप पंच तत्वों की, परमपिता परमेश्वर की, अनंत परब्रह्म की, या उस ईश्वरीय शक्ति के जितने भी रूप है उनका मान सम्मान करने में उसको लगा सकें, स्वार्थ छोड़ के परमार्थ के माध्यम से, और यथार्थ की वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते। ये हमारा उद्देश्य रहता है। वर्मा जी, अपने निजी जीवन के बारे में थोड़ा सा अपने हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि आपका निजी जीवन किस प्रकार के उससे निकला और किस प्रकार की चीजों को आपने आत्मसात किया। हम पहले आर्य समाज की पाठशाला पढ़ते थे। आज समाज को
सत्कार प्रकाश पढ़ते थे, यज्ञ करते थे, और सुबह मॉर्निंग में उठ के यज्ञ करना और व्यायाम करना। हमें राममूर्ति सेंडो का वो आता था, वो ऐसे रोक देता 2 गाड़ी। राममूर्ति सेंडो ब्रह्मचारी था गुरु खांगरी का, तो वो पंडित जी हमारे दिखाते, देखो वो आते हैं राममूर्ति सेंडो ऐसे 2 गाड़ियों का। पर यहाँ पर वो पत्थर चढ़वाते थे, हाथी चढ़वा लेते थे। तो वो एक हमारे इमेज था, कोई हम भी ऐसे ही बने जैसे वो राममूर्ति सेंडो। अच्छा, एक ये भी था, फिजिकली इतने स्ट्रांग हो जाए। फिर स्वामी दयानंद का था। स्वामी दयानंद 2 बग्गियों के ऐसे रोक देता था। स्वामी दयानंद का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अंधविश्वास को खत्म किया और लोगों को बताया कि अंधविश्वास में क्यों हो। तो उन्होंने बहुत बड़ा वो किया, सुधार किया, योगदान दिया, लोगों को जगाया। आज़ादी के उसमें कहते हैं, जब उनकी 7 साल की डायरी नहीं मिलती, 1857 में जो स्वतंत्रता का संग्राम हो रहा था, स्वामी दयानंद कहते हैं उसको लीड कर रहे थे। वो कहते हैं पराधीन सुख ने सुख नाई, दूसरे के राज्य में सुख नहीं मिलता, स्वतंत्र हो जाओ। जगा रहे थे सब जगह लोगों, स्वामी दयानंद। तो उन दिनों की डायरी मिसिंग नहीं है, वो लगे हुए आजादी की। ये संस्कार आप परिवार से मिले या ये वहां से आपने खुद बिल्ड करे? ऐसा है, परिवार से ही, पाठशाला से ही स्कूल में जाता है। घर में जो हैं वो बताते हैं स्कूल में जाइए, तो हम वहाँ पहुँच गए। बदरपुर में आर्य समाज की पाठशाला थी, स्वामी दयानंद के लड़कों की वहाँ वो था उस पाठशाला में, इंद्रजीत। तो सदानंद के लड़के थे, सदानंद स्वामी दयानंद के शिष्य, स्वामी सदानंद। उन्होंने यह पाठशाला बनाई, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ हमारे पास। ये जो जगह है इसको पीली कोठी बोला जाता है। हाँ जी। इसकी क्या मुख्य वो है? ये कभी इंद्रप्रस्थ रहा है। हाँ, यहाँ तक गुड़गांव तक इंद्रप्रस्थ था। गुरुगांव में ही शिक्षा दी जाती थी पांडवों को, उसका नाम इसलिए गुरुगांव। पांडव नहीं शिक्षा देते थे, द्रोणाचार्य। पांडव काल का ये बहुत बड़ा वो एरिया रहा है। हाँ, यस, 5500 साल हो गए पांडव काल का। पुराना किला तभी का बना हुआ है। ये पीली कोठी का इसका क्या संदर्भ है? ये संदर्भ ये है कि यहाँ पर ये गांव बहुत पुराना है, प्राचीन। कितने साल पुराना है? ये 1000 साल पुराना गांव। ये गजट में है। हाँ, पहले ये उसके अंडर था, आपके बल्लभगढ़ के जो राजा था उसके अंडर था, राजा बल्लभ। हाँ, बल्लू के। ये अब दिल्ली में आ गया। अब दिल्ली में 365 गांव। दोस्तों, उम्र की आप लकीरें देख भी पा रहे होंगे और दिख भी पा रही है, नहीं दिख पा रही। हैट में और चश्मे में तो मैं नहीं जानता लेकिन फिर भी जो लकीरें होती है ना, वो हाथ में भी होती है, और वो लकीरें यहाँ चेहरे पे भी होती है, और वो माथे पे भी होती है। ये हमने देखना है कि किन लकीरों को ज्यादा गाढ़ा करना है। सामने जो शख्सियत बैठी है, इन्होंने अपने हाथ से मेहनत की होगी अपने समय में, तब जाके इन्होंने अपने बच्चों को, अपने परिवार को, समाज को ये दिशा देने का प्रयास किया होगा। अपने चेहरे की जो झुर्रियां हैं ये बताती हैं कि एक समय रहा होगा कि माथे की लकीर पर जो लकीर आई होंगी, उसको, जिसको किस्मत बोलते हैं, उसको तकदीर बनाई होगी। लकीरों के ऊपर तकदीर बनाई होगी तो कर्मशील बनकर और गतिशील बनकर और इस प्रकार की गति को अपने जीवन में आत्मसात करके इन्होंने अपने परिवार के अच्छे सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करी, और साथ ही अपने ही नहीं, समाज के, देश दुनिया लोगों के जो परिवार थे, उनके परिवार के जो बच्चे थे, युवा थे, उनके भी निजी जीवन में राजनीति जैसे विषयों को पढ़ाकर एक ऐसा मंथन किया समाज के लिए, जिसने बड़े बड़े राजनीतिकों को, बड़े बड़े डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर्स के अलावा तमाम तरह के विषय के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको पैदा किया। ये हमारे लिए आदरणीय भी हैं और हमारे स्मरणीय भी है। तो मैं आपसे एक मैसेज देना चाहूंगा अपने द राइट पीपल के माध्यम से। द राइट पीपल हमारे यूट्यूब चैनल, तो सही आदमी आपकी नजर में कौन है? सही आदमी वो है जो समाज का उद्धार करे। सही आदमी जो समाज का उद्धार करे, वो एक शब्द में ही कल्याण करे, उद्धार करे। तो राजनीति में रहकर कल्याण किया जा सकता है? राजनीति कल्याण करती है, राजनीति ही कल्याण करती है। हाँ, राजनीति नहीं तो कल्याण कैसे होगा? अरे कहते राज और नीति दो अलग अलग शब्द, संधि विच्छेद कर एक ही है, आप संधि विच्छेद मत कीजिए।
जो कह रहे हैं राज की नीति राजनीति एक है, संधि विषय क्यों कर रहे हो? एक ही चीज है। दोस्तों विषय बहुत गहरे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी चर्चाएं हो जाया करती है, समय की सीमितताएं हैं। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि जो जन संदेश, जो घटनाक्रमों के माध्यम से जो संदेश, जो मैसेज वर्मा जी ने हमारे द राइट पीपल में हमें दिए हैं, वो हमेशा हमारे लिए अनुकरणीय रहे, हमारे दर्शकों श्रोताओं को ये चीज़ सुनने और महसूस करने और चिंतन करने में सहायक रहे। इसी के लिए मैं आज इस साक्षात्कार को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में जो हमारे सेमिनार से, जो हमारे बड़े प्रोग्राम होंगे, उसमें बतौर अनुभवी एक लेक्चरर के तौर पर, एक अनुभवी ज्ञानी और एक वैज्ञानिक के तौर पर आएँ और हमारे जो कंसर्न, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उस पर अपने अनुभव साझा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इनका स्वास्थ्य ठीक रहे। नमस्कार। Thank you.